अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन कलीम और आप देख रहे हैं हसनैन टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसमें बहुत से राज और अनगिनत अजायबात जमा किए। इस मुख्तसर मज़मून में हम सिर्फ इन 7 अजायबात का जिक्र करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों में जमा किए और जिन पर गौर करने का उसने हमें हुक्म दिया, क्योंकि ये उसकी वहदानियत की दलील है और ये अल्लाह ताला के इस फरमान में है। और अपने आप में क्या तुम देखते नहीं हो? इंसानी दिमाग में 85 बिलियन से 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन इस लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, फंक्शन, मकाम और दूसरे खुलियात के साथ उनका ताल्लुक होता है। आँख का कॉर्निया, इंसानी आँख का कॉर्निया इंसानी जिस्म का वाहिद हिस्सा है जो खून की नालियों से जुड़ा हुआ नहीं है और खून हासिल नहीं करता, बल्कि बराह रास्त हवा से ऑक्सीजन हासिल करता है। जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, ये बाहर से आंसू के स्याल के फैलाव के ज़रिए हासिल किया जाता है। अंदर मौजूद पानी की नमी, न्यूरोट्रॉफिक अमामिल या असाबी रेशों से जुड़े न्यूट्रोफिन्स और कॉर्निया एक शफाफ टिश्यू है। आँख का पिछला चैम्बर, यह इंसानी जिस्म में ज़ख्मों के सामने आने पर ठीक होने वाला तेज़ तरीन टिश्यू है। कॉर्निया की ज़्यादातर खराशें 1 दिन या 1.5 दिन में ठीक हो जाती हैं। प्यारे अल्लाह पाक की तख्लीक को कभी तन्हाई में महसूस करने की कोशिश तो करें, बेअख्तियार कह उठेंगे सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत। इंसानी सांस का प्रोसेस, सांस की शरह एक आम आदमी 12 से 20 बार फी मिनट के दरमियान सांस लेता है और निज़ाम तनफ़ुस जिस्म को सांस के ज़रिए ऑक्सीजन फराहम करता है, जहाँ फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव माहौल के दबाव से कम होता है, इसलिए हवा बाहर से दौड़ती है। नाक के ज़रिए फेफड़ों में सांस छोड़ते वक्त फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव माहौल के दबाव से ज़्यादा होता है, इसलिए फेफड़ों से हवा जिस्म से बाहर निकलती है और सांस के उज़लात कंट्रोल करते हैं। यूं सांस लेने और बाहर निकालने का प्रोसेस बनता है। इंसानी बदन में गर्दिश करता खून, खून के सुर्ख खुलिये, बालिग इंसान का जिस्म 25 ट्रिलियन सुर्ख खून के खुलियात पर मुश्तमिल होता है। खून के सुर्ख खुलियात का बुनियादी काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के खुलियों से फेफड़ों तक पहुंचाना है। सांस के ज़रिए ख़त्म किया जाए और खून के सुर्ख खुलियात के बारे में कुछ अमूमी मालूमात दर्ज है। खून के सुर्ख खुलिये करवी शक्ल के होते हैं और दोनों तरफ मुकर होते हैं, जो खून के तंग नालियों के ज़रिए उनके गुजरने में सहूलत फराहम करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और बाफ्तों तक ऑक्सीजन पहुँचाना। खून के सुर्ख खुलियात की सतह पर एंटीजेंस होते हैं, जिनका खून के ग्रुप का तयन करने में किरदार होता है और उनका किरदार मुदाफ़ती निज़ाम को गैर मुल्की सुर्ख खून के खुलियों की शनाख्त करने और उन्हें खून के सुर्ख खुलियों से मुमताज़ करने में मदद फराहम करता है। सुर्ख खून के खुलियों में बेमोग्लोबिन होता है, जिसमें आयरन होता है और यही खून को सुर्ख रंग रखने में देता है, अहम किरदार अदा करती हैं। और खून की शरियातें ये हैं। इंसानी बदन में शरियानें, ये खून की नालियाँ जो दिल से खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं। रगें, वो खून की नालियाँ हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को दिल को तरफ ले। ये कैपिलरियाँ, ये खून की पतली दीवारें हैं जो रगों और शरियानों को आपस में जोड़ती हैं, जिसमें खून और जिस्म के बाफ्तों के दरमियान ग़िज़ाई अज्जा और फुज़ला की अशिया का तबादला होता है। लुआब का पानी इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम और खामरों पर मुश्तमिल होता है। लुआब खाने के गुजरने, उसके फिसलने और ग़िज़ाई नालों के ज़रिए इसके गुजरने में सहूलत फराहम करता है। और ऐसे ही चंद मज़ीद फंक्शन हैं। इंसानी जिस्म में हड्डियाँ, इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। इसकी वजह यह है कि नौज़ायदा बच्चे का जिस्म 300 हड्डियों पर शामिल होता है, लेकिन इनमें से कुछ हड्डियां नशो नुमा के दौरान आपस में इस तरह मिल जाती हैं कि बलागत में हड्डियों की तादाद सिर्फ 206 हड्डियां रह जाती हैं और बचपन में कुछ हड्डियां मुकम्मल तौर पर कार्टिलेज से बनी होती हैं और कुछ जुज़वी तौर पर कार्टिलेज से बनी होती हैं। इंसानी नशो नुमा कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता हड्डी से बदल जाती है
کیلشیم کی مدد سے، اور جب انسانی 25 سال سے کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہڈیوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی روشنی اور بیالوجی کی روشنی میں ہم نے آپ تک انسان کی باڈی میں موجود عجائبات کو بیان کیا۔